गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं जम्मू कटरा के लिए, क्योंकि हमें आगे जाना है माता वैष्णो देवी जी के दर्शन के लिए, जिसके लिए हमने रोड ट्रिप चूज करी, क्योंकि हमें रास्ते में खाते पीते हुए जाना था। यार खाने पीने के लिए ना हल्दीराम बेस्ट रहता है। और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ, आपको एक अजीब सा प्राणी दिखेगा, क्षितिज ढोलकिया। आई डोंट नो इसको काले कपड़े और काले चश्मे से क्या ऑब्सेशन है भाई। हम खा पी के बाहर निकल ही रहे थे कि हमें दिखे बहुत सारे लोग जो खीरा बेच रहे थे, शहतूत बेच रहे थे और गोला बेच रहे थे। फिर हमें दिखी बहुत सारी गाय, तो हमारे दिमाग में आया एक आइडिया। हमने सब लोगों से जितने भी खीरे थे वो सब खरीद लिए और शहतूत भी खरीद लिए और सब गायों को खिला दिया। देखो गाय तो खुश हुई तो हुई, लेकिन ये लोग की चेहरे की खुशी देख रहे हो आप। आज इनका सारा सामान आधे घंटे में बिक गया और अभी अपने घर वापस जा सकते हैं। भरी दोपहरी में इतनी गर्मी में इन्हें रात तक खड़ा नहीं होना पड़ेगा। जाते जाते हमने नारियल वाले से भी सारे नारियल खरीद लिए, क्योंकि गाय नारियल खा नहीं रही थी, इसलिए हमने सोचा रास्ते में बंदरों को हम नारियल दे देंगे। देखो मैं सिर्फ यही मैसेज देना चाहती हूँ कि जितनी जिसकी पॉकेट अलाउ करती है, प्लीज उतनी मदद तो आप जरूर किया करो। चाहे मदद 1 रुपए की ही सही, लेकिन करके जरूर देखना, बहुत सुकून मिलता है। तो हम होटल आए, हमने रेस्ट किया और उसके बाद शाम को हम रेडी हो गए चढ़ाई के लिए। हमने बहुत ही लाइट खाना खाया है। टिप नंबर 1, चढ़ाई चढ़ने से पहले हैवी खाना बिल्कुल मत खाना। टिप नंबर 2, इस कार्ड को अपने सीने से लगा कर रखना, क्योंकि इस कार्ड की चेकिंग जगह जगह पर होती रहती है और आपको ये यही काउंटर पर आकर लेना पड़ता है। टिप नंबर 3, लाठी बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि यात्रा में आपकी बहुत सहायता करता है। पहले मुझे भी लग रहा था कि मैं बिना लाठी के चढ़ जाऊंगी, लेकिन भाई साहब यात्रा में इस लाठी ने मेरी बहुत मदद करी है। आपको गाड़ी लाकर इस जगह पर छोड़ती है, फिर यहाँ पर होता है आपका सिक्योरिटी चेक, लेडीज का अलग और बॉयज का अलग। उसके बाद आप बाहर निकल कर आते हो और फिर शुरू होती है आपकी यात्रा। रास्ते में आपको ये छोटे छोटे मंदिर दिखेंगे जहाँ पर आप अपना फोटो शूट करा सकते हो। मुझे दिल से बुरा लगता है इन घोड़ों के लिए, इन जानवरों के लिए, कि आप इतनी हैवी बॉडी लेकर इन पर चढ़ जाते हो और ये बेचारे फिसलते हुए आपको ऊपर यात्रा के लिए ले जाते हैं। भाई क्या फायदा इस भक्ति का जब आप इन जानवरों पे, बेजुबानों पर रहम नहीं कर रहे हो। आप यात्रा के लिए आए हो, दर्शन के लिए आए हो, तो अपने पैरों पर चढ़कर जाओ और पैरों से ही उतर कर आओ ना यार। और अगर नहीं कर सकते हो ना पैदल यात्रा, तो मत आओ यार, कम से कम इन बेजुबानों पर अत्याचार तो नहीं होगा। देखो यात्रा करने के 2 रास्ते हैं, एक है पुराना वाला रास्ता और एक है नया वाला रास्ता। पुराना वाला रास्ता बहुत हैपनिंग है, तो हमने वही चूज किया था। रास्ते में मैं हल्का फुल्का खाती रही थी, कभी फ्रूट्स खा लिए, कभी कोकोनट वाटर पी लिया, और फिर हमें दूर से सुनाई दी ढोल की आवाज। हम भागते हुए गए और भाई हमने शुरू किया नाचना। एक रिक्वेस्ट है, ये जितने भी यहाँ पर ढोल वाले मिलते हैं, प्लीज अगर आप डांस कर रहे हो या एंजॉय कर रहे हो तो इनको कुछ ना कुछ पे करके जरूर आना। और ये मेरा भाई पता नहीं कौन सा डांस ही कर रहा है। बीच बीच में आपको सीढ़ियां भी दिखेंगी, तो हमने सोचा था एक बार हम सीढ़ी जरूर चढ़ेंगे भाई, लेकिन वो बहुत ही टायरिंग होता है, बहुत टायरिंग होता है। हालत खराब हो गई थी सीढ़ियां चढ़कर, लेकिन उसने हमारे 4 किलोमीटर चढ़ाई के बचा लिए थे। यार रास्ते में मुझे ये इतनी प्यारी बच्ची दिखी, मन कर रहा था इसको पुचिया कर करके इसको घायल कर दूं। यार ये इतने प्यारे थे, और ये आप देख रहे हो इसका बच्चा भी इतना सुंदर, इतना सुकून से सो रहा है। भाई मैं कुछ बोल तो नहीं सकती नॉनवेज वालों को, बट मत खाओ ना यार प्लीज, बस इतना ही बोल सकती हूँ। एनीवे वीडियो बनाने के लिए हमने ली थी रास्ते में जलेबी, और उसके बाद हम पहुंच गए अर्धकुमारी। और भाई साहब ये क्या देखा हमने रास्ते में, वहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ था कि यहाँ पर सोना मना है, और सभी लोग रास्ते में सोए पड़े थे। इतना मुश्किल हो गया था ना बीच में से निकलना, क्योंकि आगे का रास्ता तो और भी पतला था, और जहाँ पर ये लोग ऐसे लेटे हुए थे। भाई इंडिया में जो चीज मना करते हैं वही चीज क्यों करते हो आप लोग। और रास्ते में हमें मिले हमारे प्यारे प्यारे फैंस। आप बहुत अच्छे हो यार, ये इतनी प्यारी, इतनी चुलबुली, इतनी खूबसूरत बच्ची थी ना, इससे मिलके मुझे मजा ही आ गया। दोबारा बोलो। बस हो गया, अब दोबारा दूसरे राउंड के साथ भाई। जय माता दी, जय माता दी। मुझे बहुत 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 सारे लोग मिले जिनको मैं कैप्चर नहीं कर पाई। आपको पता ही होगा कि मुझे कैप्चर करने में बड़ी शर्म सी आती है। जो चीज रैंडम कैप्चर हो गई वो मैंने इस वीडियो में डाल दी। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। आई लव यू ऑल। अब रास्ते में हम रुके कॉफी पीने के लिए। आप ये आजू बाजू देख रहे हो कितना सारा कचरा पड़ा है। भाई अनपढ़ो, गवारो, देश को गालियां देते हो, खुद तो सुधर जाओ। भाई इतने सारे डस्टबिन रखे हुए हैं, आपको वहां कचरा नहीं डालना, आपको नीचे ही डालना है। भाई मेरे जितने फॉलोअर्स है ना, प्लीज ये हरकत कभी मत करना, और कितना भी दूर डस्टबिन हो प्लीज जाकर वहीं फेंकना। और फिर हमें रास्ते में मिले ये प्यारे से मंकीज। आप देख रहे हो कितने प्यार से सो रहे हैं। भाई ये कैसे बैलेंस बनाए हुए थे और कितना कोजी होकर सो रहे, इतने क्यूट लग रहे थे। और हम फाइनली पहुंच गए भवन, और यहाँ पर आपको आजू बाजू दिख जाएंगे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स जहाँ पर आप रुक के आराम से खाना खा सकते हो, उसके बाद दर्शन कर सकते हो। और आगे की यात्रा के बारे में मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय।